अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इक्विवेलेंस लाज ही है। हम कुछ लाज जो हैं वो आज प्रूव करेंगे, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव ला है और एब्जॉर्प्शन ला। बाकी कुछ लाज मैंने आपको प्रूव करके दिखाए भी थे और कुछ आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। अब क्या है, यूज ट्रुथ टेबल टू प्रूव डिस्ट्रीब्यूटिव ला। हमारे पास यहाँ पर है P और Q एंड R इज़ इक्वल टू P और Q एंड P और R। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ला है और इसको हमने प्रूव करना है कि ये वाली स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट की इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, इसमें हमें नज़र आ रहा है पहले P Q R। हमारे पास तीन प्रपोजिशन से हमने तीनों ले लिए P Q और R। अब हमने यहाँ पे देखा हमारे पास ब्रैकेट में है Q एंड R, तो हमने Q एंड R एक बना दिया। अब उसके अलावा हमारे पास P और Q है, हमने P और Q लिया। फिर P और R है, फिर P और R लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, Q एंड R जो हमने लिया हुआ होगा, ये जो हमने किया हुआ होगा, इसके साथ हमने P का और करवाना है, वो हमने एक बना दिया। और साथ में एक है P और Q एंड P और R, तो ये हमने एंड पे जो है ये भी करना है साथ में। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ट्रूथ वैल्यूज़ का हमारे पास एक फार्मूला है, वो कौन सा फार्मूला है, 2n। ठीक है, 2n है, इसका मतलब है कि हमारे पास n में हमने जितने हमारे पास प्रपोजिशन है वो रखने हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 है तो हमने 3 ले लिए, तो इसको 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। इसका मतलब है कि हमें 8 जो है वो ट्रूथ वैल्यूज़ लेनी है। 8 में हमें ट्रू भी लेनी है और फॉल्स भी लेनी है, तो हमने क्या किया, 4 ट्रू ले लिए और 4 फॉल्स ले लिए। ठीक है, अब क्यू में क्या होगा, इसका हाफ होगा। पहले हमने 4 ट्रू ली हुई है, तो अब हमने इसका हाफ करके 2 ट्रू लेनी है, 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू और 2 फॉल्स। फिर अब हमने इसका अब आर के लिए हमने क्यू वाले की हाफ करना है। यहाँ पे हमने 2 पहले ट्रू लिए, अब हम एक लेंगे, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ऐसे ही हमने यहाँ तक करना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, क्यू एंड आर करना है। अब हमने Q एंड R करना है। यहाँ पर हमारे पास Q भी है और R भी है, हमने इनके दरमियान में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, एंड में क्या होता है कि जब आपके पास 2 ट्रू होती हैं तब ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 2 ट्रू पे ट्रू आ गया, एक ट्रू एक फॉल्स पे फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू पे भी फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तब भी फॉल्स, दोनों ट्रू पे ट्रू, क्योंकि एंड ऑपरेटर जो है वो सिर्फ दोनों ट्रू पे ट्रू दे रहा है। तो यहाँ पर एक ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, एक फॉल्स है एक ट्रू है तब भी फॉल्स हो गया, और दोनों फॉल्स हैं तब भी फॉल्स हो गया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 ट्रू आए। ठीक है, उसके बाद है P और Q। P और Q का मतलब है कि P और Q के दरम्यान में और ऑपरेशन परफॉर्म करने। और ऑपरेटर क्या करता है, 2 फॉल्स पे फॉल्स देता है, अदरवाइज ट्रू देता है। तो क्या है, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, फिर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, एक ट्रू है एक फॉल्स है फिर भी ट्रू, एक ट्रू है एक फॉल्स है फिर भी ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू है फिर भी ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू है फिर भी ट्रू, दोनों फॉल्स पे सिर्फ फॉल्स दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे भी दोनों फॉल्स हैं तो उन पे फॉल्स दिया। ठीक है, अब जो है इसके बाद हमने क्या परफॉर्म करना है, P और R। ठीक है, P और R के दरमियान में और ऑपरेटर है, इन दोनों के दरमियान में और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर क्या होता है कि 2 फॉल्स पे फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, फिर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ट्रू, फिर यहाँ पर दोनों ट्रू हैं तो फिर ट्रू, यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स है तो ट्रू, फिर एक फॉल्स एक ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स पे सिर्फ फॉल्स आ गया, फिर एक फॉल्स एक ट्रू तो ट्रू आ गया और दोनों फॉल्स पे फॉल्स आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है P और Q एंड R। मतलब P का Q एंड R के साथ और ऑपरेशन करना है, इसका और इसका आपस में होगा और ऑपरेटर। ठीक है, और ऑपरेटर के दरमियान परफॉर्म होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव ला हमारे पास क्या था, P और Q एंड R इज इक्वलेंट टू P और Q एंड P और R। ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वलेंट है। अब हम देखेंगे कि ये वाकई इक्वलेंट हैं या नहीं है। ये हमारे पास दोनों हैं। अब फर्स्ट पे पहली रो में फर्स्ट ट्रू है, ये भी ट्रू है, मतलब ये इक्वलेंट है इस रो में। सेकंड में यहाँ पे भी ट्रू है और यहाँ पे भी ट्रू है, तो इक्वलेंट है। थर्ड में यहाँ पे भी ट्रू है और यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी इक्वलेंट आ गए। फोर्थ में यहाँ ट्रू है और यहाँ भी ट्रू है, फिर भी इक्वलेंट आ गए। फिफ्थ में दोनों ट्रू है, यहाँ पे इक्वलेंट हो गए। सिक्स में दोनों पे फॉल्स हैं, मीन्स इस रो में भी इक्वलेंट है। उसके बाद सेवन्थ में भी दोनों फॉल्स हैं तो इक्वलेंट हो गए, और एट्थ में भी दोनों फॉल्स हैं। तो इसका मतलब है कि P और Q एंड R इज इक्वलेंट टू P और Q
एंड पी और आर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिवली हमारे पास प्रूव हो गया है कि ये जो आपस में इक्विवेलेंट हैं। अब क्या है, यूज़ ट्रुथ टेबल टू प्रूव एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ को हमने प्रूव करना है ट्रुथ टेबल के थ्रू। हमारे पास एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है, P और P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू P, और फिर क्या है, P एंड इज इक्विवेलेंट टू P। ठीक है, अब हमने इसको प्रूव करना है। हमारे पास दो प्रपोजिशंस हैं P और Q। ठीक है, तो हमने दोनों ले ली, P और Q ले ली। फिर हमने इनके दरमियान में जो है ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, P एंड Q। ये P हमारे पास क्या है, P एंड Q, तो वो हमने लिया। उसके बाद है, अब हमने P और P एंड Q जो है उसको सेपरेटली ले लिया। ठीक है, अब हमने इनको जो है वो चेक करना है कि ये हमारे पास P और P एंड Q जो है वो इक्विवेलेंट आता है P के या नहीं आता। P में हमारे पास हमने क्या लिया है, 2 ट्रू और 2 फॉल्स। फिर हमने Q में क्या लिया है, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। ठीक है, अब हमने P और Q के दरमियान में एंड ऑपरेटर का यूज़ करना है। एंड में क्या होता है, 2 ट्रू पे ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो ये दोनों ट्रू हैं तो हमारे पास आंसर आ गया ट्रू। फिर यहाँ पर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आ गया। फिर यहाँ पर एक फॉल्स है और दूसरा ट्रू है तो हमारे पास आंसर फिर भी फॉल्स आया। और फिर यहाँ पर दोनों ही फॉल्स है तो आंसर हमारे पास फॉल्स आ गए। आंसर करेंगे ट्रुथ वैल्यू के दें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, P एंड Q के साथ P वाले का और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, ये हमारे पास P है और ये हमारे पास P एंड Q है। इन दोनों के दरमियान में और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और में क्या होता है, 2 फॉल्स पे फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो पहले हमारे पास एक ट्रू, P भी ट्रू है और P एंड Q भी ट्रू है तो हमारे पास आ गया ट्रू। सेकेंडली यहाँ पे भी ट्रू है और यहाँ पे फॉल्स है ये, लेकिन हम और ऑपरेशन परफॉर्म करें उसमें सिर्फ 2 फॉल्स पे फॉल्स होगा। अब ये हमारे पास है यूज ट्रुथ टेबल टू प्रूव एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है, P और P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू P। फिर है P एंड P और Q इज इक्विवेलेंट टू P। ठीक है, तो पहले हम ऊपर वाली जो है उस स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे। पहले हमने दो प्रपोजिशंस लिए हैं P और Q, क्योंकि हमारे पास मेंशन भी P और Q ही हैं। फिर हमने ब्रैकेट के अंदर हमारे पास P एंड Q है, एक हमने वो ले लिया P एंड Q, और फिर हमने एंड पे P और करवाना है P एंड Q के साथ। जो हमने P एंड Q किया होगा उसके साथ हमने P का और करवाना है तो वो हमने लिया। ठीक है, अब हमने इनको चेक करना है कि ये जो है, ये जो एंड पे ये जो P और P एंड Q है ये इक्विवेलेंट आता है P के या नहीं। P में हमने क्या ले लिया, 2 ट्रू और 2 फॉल्स, क्योंकि हमारे पास हम जो है फॉर्मूला वो करते हैं उसके अकॉर्डिंग रहते हैं 2 की पावर n। तो मतलब 2 की पावर n हमारे पास क्या है, दो प्रपोजिशन है, 2 2 2 ज़ार 4। तो हमने क्या मतलब है कि 4 ट्रुथ वैल्यूज़ देनी है। इसमें हमने 2 ट्रू ले ली हैं और 2 फॉल्स। फिर यहाँ पर इसका हाफ आएगा, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। ठीक है, अब P एंड Q करना है। एंड में क्या होता है कि 2 ट्रू पे ट्रू अदरवाइज वो फॉल्स देगा। तो दो पहले में दोनों ट्रू हैं तो हमारे पास ट्रू आ गया। नेक्स्ट में हमारे पास एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा। फिर एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो वो फिर फॉल्स होगा, और दोनों फॉल्स पे तो वो हो गई फॉल्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, P एंड Q जो है उसके साथ हमने P का और करवाना है। और में क्या होता है, 2 फॉल्स पे फॉल्स अदरवाइज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्रू है और यहाँ पे ट्रू है तो वो हमारे पास दे देगा ट्रू। फिर यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे फॉल्स है तो वो हमारे पास फिर ट्रू देगा क्योंकि हम और करवा रहे हैं। फिर यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है तो फिर फॉल्स आ गया, और यहाँ एंड पे भी दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ गया। इसका मतलब क्या है, अब हमने चेक करना है कि ये जो P और P एंड Q हमारे पास आया है ये P के इक्विवेलेंट है या नहीं है। P हमारे पास क्या है, 2 ट्रू और 2 फॉल्स, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आया है, 2 ट्रू और 2 फॉल्स। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं। फर्स्ट लॉ हमारे पास जो है वो, ये हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो हमारे पास प्रूव होगी एब्जॉर्प्शन लॉ की। सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास P एंड P और Q इज इक्विवेलेंट टू P। ठीक है, इसमें भी हमने P और Q ही लेना होगा, और पहले हमने क्या लिया, P और Q, फिर हमने P और Q लेना है, P और Q ले लिया। फिर हमने क्या करना है, पूरी स्टेटमेंट लेनी है, मतलब P और Q जो हमने किया होगा उसके साथ हमने P का एंड करवाना है।
तो वो भी हमने कर दिया। ठीक है, अब क्या है, पी क्यूब में हमने जो है बस फार्मूले के थ्रू हमने क्या कितनी वैल्यूज़ रखनी, ट्रुथ वैल्यूज़ 4। तो 4 में हमने 2 ट्रू रख दिए और 2 फॉल्स। ठीक है, क्यू में क्या है, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। अब पी और क्यू है, इसमें क्या है, 2 फॉल्स पे फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो ये दोनों ट्रू हैं तो हमारे पास ट्रू आ गया। फिर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो हमारे पास ट्रू आया, एक फॉल्स है एक ट्रू है फिर भी ट्रू आया, दोनों फॉल्स पे सिर्फ ये फॉल्स आया। ठीक है, अब क्या है, पी और क्यू जो हमने किया है उसके साथ हमने पी का एंड करवाना है, ये पी है और ये पी और क्यू है। ठीक है, तो ये देखें ये ट्रू है ये भी ट्रू है तो हमारे पास ट्रू आ गया, ये ट्रू है ये भी ट्रू है तब भी हमारे पास ट्रू आया। फिर एक फॉल्स हो गया और एक ट्रू हो गया, हमारे पास दोनों ट्रू पे ट्रू आना है एंड ऑपरेटर में। तो ये एक फॉल्स है एक ट्रू है तो हमारे पास फॉल्स आ गया, और फिर हमारे पास दोनों फॉल्स हैं तो फिर फॉल्स आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन है उसकी दूसरी स्टेटमेंट भी जो है वो प्रूव हो गई है। अब आने वाले लेक्चर्स में हम डी मॉर्गन्स लॉ और मज़ीद जो हैं वो इक्विवेलेंस लॉज को प्रूव करेंगे।